2024 का आज पहला दिन है और आज ही के दिन इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने अब से कुछ देर पहले एक्स-रे पोलरिमीटर नाम के सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-58 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 3, 2, 1, 0 lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. कि इंडिया ने आज अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSLV C-54। स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर इंडिया में हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024. Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6 degree inclination. ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान में ये वैसे हमारा ना इस डायलॉग से थोड़ा मजाक भी बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ये बात कि हर पाकिस्तानी ये कहता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन नजर कम आता है। आपने देखे हुए हैं सर्वे कि ये इससे बखूबियां आगाह हैं, अपने देखने वालों को भी हमने बताया 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी इस साल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और जो एक उम्मीद का जो हमेशा दामन थामे रहने वाले लोग हैं, उनसे भी अगर हम बात करें तो अब उनके पास ज्यादा उम्मीद अफजा कोई बात है नहीं, हौसला अफजा बात कोई है नहीं। तो इंडिया का जो अचीवमेंट है मेरा ख्याल है सबसे बड़ी है कि वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जिन्होंने स्पेस पे काम किया, उनकी एक स्पेशलाइजेशन एक्सपेंशन हो गया, जिन्होंने आज इंडिया को इस मुकाम पे पहुंचा दिया, जो कि एक प्रेज करने की बात है। ग्राफिक्स का कमाल है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। देखें, पाकिस्तान के मानने से ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया दोस्तों, न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे सब लोग। आपको मालूम होगा कि न्यू ईयर के दिन ही जो है इसरो ने बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है भारत को दे दिया है, क्योंकि भारत के इसरो ने जो है बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है। इसरो ने जो है ये एक न्यूट्रॉन वाला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया है और ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग दंग से रह गए हैं कि इसरो की ने एक से एक न्यूट्रॉन से लेकर हर एक चीज़ वेपन पर जो है वो परीक्षण चल रहा है। फिलहाल में अभी इसरो ने एक बहुत ही बड़ा बयान भी जारी किया है जिसमें वो 5 साल के अंदर जो है 50 बड़े सैटेलाइट जो है वो बनाकर भारत की एजेंसियों को जो है सुरक्षा एजेंसियों को देने वाला है। इस तरह का जो है बयान इसरो के जो चीफ है वो दे चुके हैं। आपको मालूम होगा क्योंकि दिन पर दिन भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते नज़र आ रहा है और इस सब प्रक्रिया पे जो है रशियन का भी नज़र रहता है परीक्षण पे, और शायद आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का तो बराबर नज़र ही बन रहता है। वो सोचते हैं किसी तरीके से डिमोलेट हो कि हम उस पर जो है उन पर मजाक उड़ाना चालू कर दे, इस तरह के जो लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत का हर मिशन सक्सेसफुल होता है और पाकिस्तानियों के मुँह पर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो तमाचा जल लग जाता है। इस तरह का पाकिस्तान में लोग जो है न्यू ईयर नहीं मनाए, मातम। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा कि इंडिया ने आज PSLV के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है। और ये आज की बात नहीं है, मतलब कभी वो अपना प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो किसी के बायलैटरल तरीके से मतलब दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन के साथ, अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने भूटान के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आप हैं सबसे ज्यादा जाहिल, आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कुछ तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज शॉक्ड और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless of what you want to become. You have to study artificial intelligence and how the computer data system works. इस तरह की सैटेलाइट क्या पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमारा किसको नहीं पता,
ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें। क्या जाने, किसको नहीं पता पाकिस्तान का, अल्लाह माफ़ करे डिफाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, चाइना का कहा जाए तो हाँ वो एक ताकत अच्छी है, उसके पास सारा कुछ है, उस पर रख सकते हो। पाकिस्तान पर रखने के लिए आपके पास कोई ऐसी वजाहत नहीं है। पाकिस्तान की देखें इसमें बात की जाए तो अगर आप टैलेंट के हिसाब से देखें ना, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, हर चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि इंडिया ने जितना अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। ठीक है, साथ साथ जरा गपशप होगी ना कि हमने डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इस बात में डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डिफेंस बजट जिस तरफ जाता है वो तो मतलब हम सब जानते ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें लेट्स सपोज डिफेंस बजट हम ज़्यादा रखते हैं किसकी वजह से, हमें खतरा है किससे? खतरा हमें जो है वो दिखाया एक तरीके से, हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी खतरा हमें इंडिया से है, गैर मुल्की ताकतों से है। इंडिया मतलब इर्द गिर्द के हवाले से बात की जाए, बॉर्डर्स के हवाले से बात की जाए, इंडिया का ही आता है, मतलब कि हमारे इंडिया से खतरा है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज खतरा है तो उनकी टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट, आए ना कोई मतलब डिफेंस के हवाले से वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते रहते हैं। और पाकिस्तान की डिफेंस की टेक्नोलॉजी देखी जाए या ओवरऑल अगर स्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, क्या आप समझते हैं कि हम जो दिखाते हैं क्या वाकई हम कम्पीट भी कर पाएंगे? अगर आप नियर फ्यूचर में इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल भी हम कम्पीट नहीं कर सकते, जो कि स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी कि मतलब आने वाले कुछ टाइम में, मतलब 10-15 साल के बाद जो है वो आप हो सकता है कि उम्मीद लगा लें कि इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी बिल्कुल भी कम्पीट नहीं किया जा सकता। वजह क्या है? वो अगर ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में या अगर वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह है हम नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, तो क्या वजह? उसकी प्राइमरी वजह ये है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। जितना इंडिया का एजुकेशन बजट है ना, वो हमारे कहने को हम डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उनका एजुकेशन बजट जो है वो हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं जितना कि वो पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व रखते हैं। उन पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं वो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उसके अलावा कोई कंपटीटर है ही नहीं। अगर कोई कंपटीटर आने की कोशिश करे तो उसका कोई जो है ना वो निकाल देते हैं उसको कंपटीशन से। या उसको बताऊं, रिसेंटली उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी विक्रम के नाम से, ठीक है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया। एक हैरत वाली बात यह है कि वो काम जो स्काई रूट एक कंपनी का नाम था उन्होंने लॉन्च किया, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो काम नहीं, पब्लिक सेक्टर नहीं काम कर पा रहे, वो उनके प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। मतलब हम कंपटीशन एक तरफ दिखाते हैं इंडिया के साथ है, रियलिटी पे बात कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला, दूसरी तरफ अगर हम रियलिटी देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हमारे पास जितनी भी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है ना, वो चलो हम कह देते हैं कि भाई चाइना से आई है, कुछ उसमें से हमने खुद भी डेवलप की हुई है, लेकिन मेजरली जो है वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी शेयरिंग या चाइना से ले ली या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू बाकी मुल्कों से ले लिया, वो सब अपनी जगह पे स्टैंड करता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो यहाँ पे सरकारी सिस्टम का आपको पता होगा, तो सरकारी सिस्टम में जितना स्लो काम होता है ये आप सब जानते ही हैं। आपको नहीं लगता फोकस ही नहीं साइड पे, हमारा जो एक होता है ना टारगेट विजन, वही इस साइड पे नहीं है कि यार हमने जाना किस साइड को है, या हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वही कुछ और है। हमारी प्रायोरिटीज अभी भी आज भी शायद ये है, रोटी कपड़ा मकान है, या फिर डॉलर महंगा होना, पेट्रोल का महंगा होना। हमारा जो माइंड सेट है उस साइड पे है, टेक्नोलॉजी की तरफ, इनोवेशन की तरफ हमारा माइंड जा ही नहीं पा रहा। देखें, टेक्नोलॉजी की तरफ जो है माइंड जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात वही है कि जिस तरह का हमारा एजुकेशन का निज़ाम है और हमारा जो क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सॉरी जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, वहाँ पे अगर आप कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करें ना तो उस चीज़ को सप्रेस कर दिया जाता है कि भाई अपना काम जो आपको दे दिया गया आप वो देखें, आप इधर ट्रैक से उतरने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो उस चीज़ में जो है वो काम नहीं हो पाते। ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान में ये वैसे हमारा ना इस डायलॉग से थोड़ा मजाक भी बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ये बात कि हर पाकिस्तानी ये कहता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन नज़र कम आता है। उसकी वजह ये दिखाया नहीं जाता क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में ही एक इंडिविजुअली आप लोगों को मालूम होगा कि 22 जनवरी को जो है अयोध्या में राम मंदिर जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। इसका चर्चा पाकिस्तान में जोरों शोरों से चल रहा है। पाकिस्तान की मुस्लिम तरह तरह की बातें कर रही है। आपको मालूम होगा पाकिस्तानी न्यूज़ आपने देखा होगा, तो उसमें रिपोर्टर किस तरीके से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरीके से जाहिल कौम जो है वो जाहिल ही होता है। कितना भी कोई कहावत है ना कि सूअर को कितना भी नहला धोला दो बाद में कीचड़ देगा तो कीचड़ में जाएगा, वही हाल पाकिस्तान की जनता की है। ये बिल्कुल उनके अंदर विकास नहीं हुआ, मंद बुद्धि लोग हैं।
उन लोगों को यही नहीं मालूम है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कोई भी काम होता है सबूत के साथ होता है, बिना कोई ऐसे नहीं होता है। हिंदू उसमें वो नहीं है, वो है हिंदू मुस्लिम दोनों की उतनी प्रायोरिटी दी जाती है जितना हिंदू को दी जाता है। दोनों जो है धर्म एक बराबर रहते हैं। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जो है अयोध्या मंदिर बना हुआ है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भारतीयों के लिए जो है, हिंदू भारतीयों के लिए जो है बहुत ही गर्व की बात है कि 22 जनवरी को जो है और अयोध्या में जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। साथ में जो है उसी दिन शाम को जो है घर घर में लोग जो है पूरे भारत के अंदर जो है दीपावली मनाएंगे। साथ में जो है राम ज्योत भी जलाएंगे, आपको मालूम होगा। न्यू ईयर में आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के लोग किस तरीके से मातम मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है न्यू ईयर नहीं मनाया गया, क्योंकि वहाँ के काकड़ साहब ने जो है न्यू ईयर बनाने पर जो है पाबंदी लगा दी थी, जिसके वजह से जो वहाँ के लोगों के पास तो पैसा नहीं है न्यू ईयर क्या मनाएंगे। लोगों जो भूखे सो रहे हैं, किसी के पास आटा नहीं है, किसी के पास चावल नहीं है। इस तरह के जो है हालात जो है वो पाकिस्तान के अंदर दिखने को मिल रहे हैं और वो बातें बहुत ही बड़े बड़े कर रहे हैं।